हमारे ज्योतिषी लोग कहते हैं कि झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है, तो शाम के समय झाड़ू मत लगाओ, उस समय झाड़ू मत लगाओ। ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है, लेकिन ये शास्त्र सम्मत नहीं है। मैं आपको पूर्ण प्रमाण के साथ आज बताऊंगी कि लक्ष्मी कैसे रुष्ट होती है। मैं कोई अपने मन की कोरी कल्पना आपको नहीं बताऊंगी। मैं पूर्ण प्रमाण के साथ हमारे शास्त्रों में जो भी लिखा गया है उस बारे में विस्तार से बताऊंगी। क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसे घर होते हैं जहाँ माँ लक्ष्मी का निवास होना तो दूर की बात है, वहाँ माँ लक्ष्मी रुकना भी पसंद नहीं करती। कुछ छोटी छोटी ऐसी गलतियाँ होती है जिससे माँ लक्ष्मी घर छोड़ देती है और फिर वनवास करती है। अल्पता, दुख, दरिद्रता और हमेशा रहने लगता है कष्ट का साया। आज हम जानेंगे कि कैसे माँ लक्ष्मी का अपने घर में स्थायी निवास कर सकते हैं और कौन से वो कार्य है जिनसे करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी हमारे घर से दूर हो जाती है और वो हमेशा के लिए चली जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं देवी भागवत पुराण और गरुड़ पुराण की। इन दोनों ही शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, जो व्यक्ति दांतों से नाखूनों को तोड़ता है या जमीन को नाखूनों से कुरेदता है। गरुड़ और देवी पुराण दोनों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि लक्ष्मी वहां पर बिल्कुल भी नहीं टिकती, क्योंकि लक्ष्मी उसे निराशावादी आदमी मानती है। लक्ष्मी कहती है, जहाँ आस है, विश्वास है, वहाँ मैं हूँ। कुछ व्यक्तियों को आदत होती है कि सूर्योदय होने वाला होता है या सूर्योदय हो रहा होता है, उस समय भोजन करते हैं। वो ऑफिस में देरी के कारण हो या कोई और कार्य से, या उनकी आदत बन गई होती है। ठीक उस समय जब सूर्यास्त हो रहा होता है। ये दोनों ही समय निषेध माने गए हैं भोजन के लिए। ठीक सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो समय भगवान की भक्ति और पूजा अर्चना का होता है। भक्ति, पूजा पाठ ही भगवान का भोग होता है, तो भगवान को भोग लगाए बगैर हमें भोजन नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि श्रावण और भाद्रपद मास में दिन में कभी नहीं सोना चाहिए। जो भाद्रपद और श्रावण मास में दिन में सोता है उसके यहाँ दरिद्रता आती है। या कुछ लोगों को आदत होती है कि वो कहीं से बाहर से आते हैं और गंदे पैर ही बिस्तर पर सो जाते हैं, या फिर पैरों को धोकर गीले पैर ही बिस्तर पर सो गए। ऐसा करने से भी लक्ष्मी चली जाती है। जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं या उनका प्रयास करते हैं, उनका अपमान करती है, उनके यहाँ भी लक्ष्मी नहीं टिकती। कुछ लोगों को, खास करके पुरुषों को, सिर पर तेल लगाने के बाद उसी हाथ से मुंह और हाथों पर भी तेल लगाने की आदत होती है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। सिर पर तेल लगाने के बाद हाथों को धोकर ही दूसरे अंगों पर तेल लगाना चाहिए। तो हमें ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। ऐसा गरुड़ पुराण और देवी पुराण दोनों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। अब हम बात करते हैं अत्रि संहिता की। ये भी हमारे पौराणिक ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें हमारे जीवन से संबंधित बहुत सारे नियम लिखे गए हैं। शाम के समय जिन लोगों को दही खाने की आदत होती है, उनके घर में लक्ष्मी निवास नहीं करती। जो लोग रात्रिकालीन को दही का सेवन करते हैं, उनके पूरे परिवार को दुख और दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। रात्रि के समय कभी भी भोजन के साथ दही का सेवन ना करें। ये सौभाग्य को छोड़कर दुर्भाग्य को न्योता देता है और लक्ष्मी चली जाती है। सप्तमी के दिन आंवले का सेवन नहीं करना चाहिए। माह में 2 बार सप्तमी तिथि आती है। इन दोनों ही सप्तमी को आपको आंवले का सेवन नहीं करना चाहिए। ये पूर्णतः वर्जित है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी उसके यहाँ से चली जाती है। कठोर वचन बोलता है, दूसरों को दुख पहुँचाता है। किसी भी जीव मात्र का अपमान करना, उसे दुख देना, दरिद्रता को न्योता देना होता है। ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा गया है। गरुड़ पुराण कोई ऐसा वैसा शास्त्र नहीं। अगर नियमित रूप से गरुड़ पुराण का पाठ किया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाए। ब्रह्म पुराण के गणेश खंड में लिखा गया है कि जो व्यक्ति हाथ पैरों पर तेल लगाकर पुष्प तोड़ता है और उसे देवी लक्ष्मी या अन्य देवी देवता को अर्पित करता है, तो ये बिल्कुल अशुद्ध माना जाता है। तेल लगाने से वो व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है। स्नान करने के बाद ही शुद्ध होता है।
इन्हीं अशुद्धियों के साथ अगर वो पूजा पाठ करता है तो उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता। ये सब बातें जो भी मैंने आपको बताई है कोई मनगढ़ंत या टोटका नहीं है, ये सब बातें शास्त्र सम्मत है। तो हमें इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हुए पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ माता लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं तो वो स्थायी रूप से आपके यहाँ निवास जरूर करेगी। आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि और लक्ष्मी का वास रहेगा। इसके अलावा आप भगवान विष्णु के महामंत्र ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः का नियमित जाप करते हैं तो भी जहाँ लक्ष्मी का वास हो वहाँ विष्णु का, और जहाँ विष्णु का निवास हो वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। तो आप इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक जय माँ लक्ष्मी। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः।